मैं इसके काबिल नहीं, या तुम्हारी नियत में खोट है? वैसे लगता है कि बचपन की मंगनी कुछ भुलाई नहीं जा रही, और वैसे भी ये किसी की भी मंगनी रिया के साथ नहीं होने देगा जो उसको खुशी नहीं देखना चाहता। अगर ऐसी बात है तो फिर हम चलते हैं। हम क्यों हैं यहाँ पे? हमें इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने आया। रिया, इससे मंगनी मत करना, ये तुम्हें धोखा देगा, मैं कह रहा हूँ। इससे और इसकी माँ से हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती, तभी तो ये रिश्ता खराब करने आया। भला ये क्यों चाहेंगे कि मेरी बहन का रिश्ता किसी अच्छे घर? रिया मेरी बहन है, मैं जहाँ चाहूंगा उसकी शादी करूंगा, और आज मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है, मैं उससे शादी करूंगा उसकी। रिया, मेरी बात सुनो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। ये झूठ बोल रहा है, जलता है मुझसे ये। मुझे मामा ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी ना, आई जेन्युइनली लाइक्ड यू, तभी मैं यहाँ आया हूँ ना, क्योंकि आई रियली वांट टू मैरी यू। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रिया। मेरी नियत सिर्फ तुम्हें इज्जत से अपने घर रुखसत करके लेके जाने की है। अगर मैंने इससे बदला लेना होता तो मैं बाहर भी ले सकता था। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा रिया? झूठ बोल रहा है, नहीं करो। रिया, यस, रिया वही करेगी जैसे उसके बहन भाई कहेंगे। हम उसके खैर खाएं, तुम नहीं। रिया, रिया, रिया का फैसला सुन लिया तुमने? अब जाओ, अगर मैं धक्के देकर निकालूंगा तुम्हें यहाँ से। जा बेटा। रिया को बचाने गया था, उसे फराज की असलियत बताने गया था, उसने मेरी बात रद्द कर दी। और मेरे सामने फराज का हाथ पकड़ लिया। तो छोड़ ना जाने दे कबीर। कैसे छोड़ दूं यार, और क्यों छोड़ दूं? जब मैं फराज की असलियत जानता हूं तो कैसे छोड़ दूं? कबीर, रिया के घर वाले खुद उसकी मर्जी से उसकी शादी फराज से करवाना चाहते हैं यार, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम कुछ करोगे भी तो सवाल तो ये उठेगा ना कि तुम किस हक से और किस रिश्ते के नाते ये सब कर रहे हो। किसी की इज्जत, किसी की जान बचाने के लिए सिर्फ इंसान होना जरूरी है, नियत होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं रिया की शादी फराज से नहीं होने दूंगा। और वो तो तुम्हें अपना दुश्मन समझती है। दुश्मन ही सही, मेरी दुश्मन भी ये डिजर्व नहीं करती है। कबीर माय फ्रेंड, बिल्कुल सही निशाना लगाया तुमने, तो मुझे ठा करके लगा। सही अंदाजा लगाया तुम्हारे दोस्त ने। मैंने जानबूझकर रिया के साथ मंगनी की ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। How about that? तुम्हारी बचपन की मंगेतर मेरी जवानी की मंगेतर।
यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम्हारे हाथ बहुत चलते हैं, दिमाग नहीं चलता। वैसे मुक्का देख के लग रहा है कि एक मुक्का तो तुम्हारे दिल पर भी लगा है कबीर, मेरी और रिया की मंगनी लेकर। सब पता करवाया मैंने तुम्हारे बारे में और फिर रिया के बारे में। और जानते हो रमीज, पता क्या चला मुझे कि इन दोनों खानदानों की तो आपस में बिल्कुल बनती नहीं है यार, जानी दुश्मन है एक दूसरे के। और फिर मैंने रिया की रिहा कर दी। अब मैं उसके साथ वो सब करूंगा जो तू करना चाहता था। घूमूंगा फिरूंगा, ऐश करूंगा और जाने दो यार, फिर कभी बताऊंगा। एक पराई लड़की के लिए तुमने मुझे इतना मारा था, मगर अफसोस अपनी बचपन तक की मंगेतर को बचा नहीं पाए तुम। अब वो मेरे साथ हो गई और मैं तो, पता है ना, अरे मजेदार बंदा हूं यार। कभी छोड़ छह दिन पहले कहा था कि अचार को फफूंदी लग रही है, उसको फेंक दो, अभी तक नहीं फेंका। और तुमने अखबार नहीं बिछाया, जाओ जाके काम करो, चलो। जी अच्छा। तुम क्यों आई हो? हर बार आप मिठाई भेजकर अपनी खुशी का इजहार करती हैं ना, इस बार मैंने सोचा मैं भी मुंह मीठा करा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ आप ही खुशियां मनाती रहे, कुछ तो हमारे नसीब में भी लिखी होंगी। किस चीज की मिठाई है ये? वो मुबीन की बीवी होते हुए जिससे तुम्हारा अफेयर था, उससे शादी हो रही है क्या? याद है ना, जिसकी खातिर तुमने मुबीन का बच्चा अपनी कोख में ही मार दिया था? चले, कम से कम मैं मां बन तो सकती हूँ। मुबीन का अभी तक बच्चा नहीं हुआ ना? कितने साल हो गए? 5 6? हैरत है। हो जाएगा, तो मुझे यकीन है लंबी जिंदगी देगा अल्लाह ताला उसे। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा बच्चा, ये सोचने से फुर्सत मिलेगी तो आपकी जिंदगी में कोई खुशी आएगी ना माबीना? मैं तो ये देख रही हूँ, एक औरत होते हुए तुम आखिर कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगी और क्या क्या तबाही लाओगी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे डरती? तुम्हारे धोखे से, तुम्हारी फरेब से डर लगता है। इस बात से डर लगता है कि अब न जाने किसकी जिंदगी में तबाही लाने वाली हो तुम। आपके बेटे कबीर की? मेरे बेटे का नाम अपनी जबान पर मत लाना, ठीक है? उसे क्या मेरी बहन का नाम भी ना ले? उसे क्या जरूरत है तुम्हारी बहन का नाम लेने की? ये तो आप उसी से पूछे। मेरी बहन की मंगनी हो रही थी, आप लोगों से भी बड़े घराने में। क्या जरूरत थी कबीर को हमारे घर आने की और तमाशा करने की? शायद वो भूल रहा है, आप उसे याद क्यों नहीं करवाते कि हमारी पुरानी दुश्मनी है। ऐसे मुंह उठा के हमारे घर नहीं आ सकता और ना ही मेरी बहन का नाम ले सकता है। उसकी शादी होने जा रही है, बेहतर है कि वो रुकावट ना डाले, वरना क्या कर लोगी तुम? मैं क्या कुछ कर सकती हूँ और किस हद तक जा सकती हूँ? ये तो तुम्हारे फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं है कबीर खान। फिर तुम जिस हद तक जा सकती हो जाओ। अगर हिम्मत है तो रोक के दिखा मुझे। बेटा हाथ से निकल रहा है मापीना, हाथ कस ले। ये ना हो कि बेटे से ही हाथ धोने पड़ जाए।
मजाक अच्छे करती है, इसकी बातों को सीरियस ना लीजिएगा। सजी, ये मिठाई उठवा के बाहर फेंको। अंगूठी, डायरेक्ट अंगूठी पहन ली तुमने। हाँ तो और क्या करती? क्या मतलब और क्या करती? वो अंगूठी लाए थे और तुम मंगनी कर बैठी। वो अंगूठी लाए थे, मंगनी करने आए थे। ऐसे कौन करता है यार, लड़की देखने आए हैं और मंगनी कर बैठे। और तुम्हें क्या मजबूरी थी कि तुमने अपना हाथ आगे कर दिया? क्या चीज है यार तुमने शादी नहीं करनी थी, तुमने पढ़ना था, इंजीनियर बनना था, लेकिन नहीं, आज मंगनी, कल शादी और परसों बच्चे। भाई नहीं। क्या मतलब नहीं? क्यों किया तुमने ऐसे? तुम्हें फराज इतना अच्छा लग गया था? मैंने तो उसको पहली दफा देखा था। तो फिर क्यों किया? वो कबीर को देखकर मुझे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, तो तुमने कबीर को नीचा दिखाने के लिए मंगनी कर ली? हाँ तो वो क्यों मुंह बना रहा था? वो भी तो यही चाहता था ना कि मेरी शादी हो जाए, जान छूट जाए उसकी। तो फिर अब वो मुझे मना क्यों कर रहा था? बोलो। क्योंकि शायद वो तुमसे मोहब्बत करता है इसलिए। जी नहीं, उसको सिर्फ से मुझसे नफरत है, और मोहब्बत ना उसके बस की बात नहीं है। मोहब्बत तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। तुम कबीर से इतनी नफरत करती हो कि तुमने किसी और से मंगनी कर ली। वो मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, फिर भुगतो। और जो कबीर ने बताया था फराज के बारे में, जो उसने बताया है, वो अगर सच हुआ तो? बात सुनो, तुमने क्या कबीर से सुपारी लिया इसका रिश्ता तोड़वाने के लिए? मैं रिया की दोस्त हूँ, दुश्मन थोड़ी। वाह, बड़ी अच्छी दोस्त हो तुम। खुद तो पास होके पूरे मोहल्ले से वाह वाह समेट रही हो, इसके फेल होने से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और जब इसकी इज्जत से शादी हो रही है, ये अपने घर जा रही है, तो तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ ना? आ गई हो उसका दिल खराब करने। आपा, आपने तो मुझे जल कुकड़ी सा ही बना दिया है। बिल्कुल ठीक नाम रखा तुमने अपना। चलो शाबाश, जाओ। दिल जो ही नहीं कर सकती तो दिल खराब भी ना करो, वरना मैं ये समझूंगी कि तुम भी कबीर के साथ मिली हुई हो। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि इस घर में जो भी सवाल करता है ना, वो दुश्मन बन जाता है। ना लड़का देखा, ना भाला, चटमंगनी पटव्या। और तुम ना तुम्हारी शादी पे नाचेंगे ना गाएंगे। रहने दो भाई, नहीं चाहिए तुम्हारा नाच गाना। अपनी बहन की शादी पर हम खुद ही नाच लेंगे। क्यों भाई? जाओ, शाबाश। आ जाती है मुफ्त में। आपा, आप फराज को ठीक से जानती हैं? जानती हूँ, जांच पड़ताल कर ली है मैंने। लड़का बुरा नहीं है, अमीर है, अकलौता है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बिजनेस है, और सबसे जरूरी बात कि पहली ही मुलाकात में उसने तुम्हें अपना बना लिया। ऐसा लड़का बुरा थोड़ी हो सकता। कबीर तो ऐसे ही बकरा है क्योंकि उसे निजी दुश्मनी है, और करे भी क्या बेचारा। जब लड़का इतना अमीर, इतना कामयाब हो, तो दुश्मन तो सर से लेके पांव के नाखून तक सड़ ही जाएगा ना। और पता है, जब मैं मापीना को मिठाई देने गई ना, उनकी तो शक्ल देखने वाली थी। सच झटका लगा ना उन्हें कि दिल को सुकून आ गया मेरे। लगता है दुश्मन को तुमने ही हराना है, बाबा की छोटी बेटी। शाबाश। अच्छा सुनो, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि फराज मुझसे बदला लेने के लिए रिया को इस्तेमाल ना करे। खेल रहा है वो, ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए कर रहा है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उसका असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहता हूँ। फराज रिया से शादी क्यों कर रहा है, ये हमारा मसला नहीं है।
और ना ही ये तुम्हारा मसला है। रिया मेरा मसला है। वो क्यों? मंगेतर थी वो मेरी। थी ना, अब तो नहीं है। अब तो उससे हमारा कोई ताल्लुक, कोई वास्ता, कोई खून का रिश्ता नहीं है। इंसानियत का तो है ना, इंसानियत का तो है। सारे शहर में इंसानियत का रिश्ता निभाने को तुम्हें रिया ही मिली थी। कभी तुम कशफ समझकर उसके पीछे पड़ जाते हो, कभी उसकी खातिर गुंडों से लड़ लेते हो, कभी उसके पीछे जेल चले जाते हो, और अब ये नया तमाशा। कबीर, ये हो क्या रहा है? क्यों भूल गए हो कि वो हमारी दुश्मन है? जानता हूँ वो मेरी दुश्मन है, लेकिन फिर भी फराज को मैं अपनी दुश्मनी निभाने नहीं दूंगा। फिर वही बात। प्लीज, ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़ने दें आप। रिया की शादी किसी से भी हो जाए, मैं फराज से नहीं होने दूंगा। वो खेल रहा है ना, इस खेल में मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। एक चुड़ैल का साया खत्म करने के लिए आप दूसरी चुड़ैल ले आए ना? क्या मतलब? मतलब ये कि कबीर तो रिया की शादी होने नहीं दे रहा है, तो आप कबीर की शादी करवा दीजिए किसी और से। ऐसा लगता है कि आप भी कबीर की बातों में आ गए। फराज इसके घर का होने वाला दामाद है, मेरी बहन से शादी कर रहा है वो। मुझे उसके बारे में सब पता होना चाहिए। नहीं इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? फराज की बर्थडे है, उसने कहा था कि रिया उसकी गिफ्ट की तरह है, तो जाना तो बनता है ना। मेरी बात सुनो, तुम वहां मत जाओ प्लीज। जाहिर है तुम तो ये सब बोलोगे। चलते जो तुम उससे। मेरी मंगेतर है वो। मैं उसको हाथ लगा सकता हूं, उसको छू सकता हूं। तुम कौन हो जो कुछ बोलने वाले? मैं वो हूं जो तू कभी हो ही नहीं सकता है। मैं हूं और मैं ही रहूंगा। तू रिया को हाथ नहीं लगाएगा, तू करीब नहीं आएगा इसके।
वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है और इसके जो फार्मूलाज हैं मैथमेटिकली जो फॉर्म है वो क्या होती है, थियोरेटिकली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन ले ली, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने इसकी डायग्राम बना लिया है। 3 डायमेंशन हमारे पास होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जी एक्सिस होता है, ठीक है। इसको हमने ए बी सी डी से इसको जाहिर कर लिया और एक हमने क्यूब बना लिया, ठीक है। क्यूब आप लोगों को पता है 6 उसकी जो है ना वो पोर्शंस होते हैं, एंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसको बना ली और यहाँ पे हमने ले लिया कि मतलब डी एक्स डी वाई फ्लो देख लिया किस तरफ है, लाइंस का फ्लो हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो एक्स की डायरेक्शन में आप देख सकते हैं डी एक्स हो जाता है, वाई की डायरेक्शन में डी वाई डी जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने उसके लिए फ़िक्स कर ली। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि इसकी हमारे पास क्या चीज़ है। दिस लास्ट स्टेट दैट द टाइम रेट्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ मास फ्लूइड विद इज इन द वॉल्यूम मस्ट बी equal to the rate of must be equal to the rate of flux of masses of fluid across the surface. दिस मीन्स, तो यहाँ पे वो ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारे पास जो ये लॉ है ये स्टेट करता है कि जो टाइम है हमारे पास, जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो, यानी कि मास ऑफ फ्लूइड जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है विद द वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब वो इंक्रीज़ होता है तो वो मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लक्स। एक तरफ से वॉल्यूम का टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरी तरफ से जो उसकी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वो मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ द मासेस ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड के अंदर मासेस वगैरह हैं उनके इक्वल लाजमी होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है ना वो थियोरेटिकली फॉर्म आ जाती है, टोटल मास ऑफ सिस्टम कंजर्वेशन मैथमेटिकली। अब अगर उसको मैथमेटिकली देखें या मैथमेटिकली कंसिडर करें तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। टाइम रेट ऑफ जो है ना वो इक्वल हो जाता है चेंज ऑफ मास वगैरह। यहाँ पे हमने कुछ वेलोसिटीज़ ले लिए हैं, यू ले लिया, वी ले लिया, डब्ल्यू ले लिया, और द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी कंपोनेंट ले लिया एक्स में, वाई में एंड जी में। उसकी जो डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी वो डी एक्स डी वाई एंड डी जी। तो ये हमारे पास कोई डायरेक्शन हो जाएंगी। आर द डायमेंशंस ऑफ द फ्लूइड, यानी कि इसको आप डायरेक्शन भी कह सकते हैं, डायमेंशन भी कह सकते हैं। सो ये कुछ डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। मास फ्लो इन थ्रू द फोर्स ए बी सी डी पर सेकेंड, यानी कि जो मास फ्लो है फेस का वो ए बी सी डी यानी पर सेकंड में कितना होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रो हमने ले लिया, रो एम ओवर एस होता है हमेशा हमारे पास। हमें इस चीज़ का पता है कि जो रो होती है वो हमारे पास एम ओवर एस होती है। अब यहाँ पे एम की जगह पे हमने यहाँ से रो की वैल्यू निकाली जो कि एम इज़ इक्वल टू रो इंटू वी। तो यहाँ पे रो इंटू वी आ जाएगा, तो एम की जगह पे हम उनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। एम की जगह पे हमने उनकी वैल्यूज पुट कर ली, तो यहाँ पे रो वी ओवर एस आ गया। तो v की जगह पे हमारे पास a क्रॉस l होता है, यानी कि लेंथ इंटू एरिया होता है। तो उस चीज़ को हमने लिख लिया रो क्रॉस a क्रॉस एंड l ओवर s। अब s जो है ना हमारे पास l ओवर s जो है वो इक्वल होता है u के, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है और हमें इस चीज़ का पता है कि डिस्टेंस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम वगैरह आप इसको देख सकते हैं। तो l ओवर s हमारे पास हमेशा u के इक्वल होता है, तो उसको हमने लिख लिया। अब रो u a हमारे पास आ गया। यहाँ पे रो यू ए डी वाई और डी एक्स डी जी हमने ले लिया। एक्स हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में था, तो इसी वजह से हमने एक्स को अवॉइड कर दिया, एक्स डायरेक्शन में इसको नहीं लिखा। तो रो यू डी वाई एंड डी जी आ गया। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखना है कि मास फ्लो आउट थ्रू द फेस। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इन फ्लो भी देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं आउट फ्लो हमारे पास कैसे होता है मास का, ठीक है। मास का आउटफ्लो हमारे पास ई एफ जी एच आ जाता है। तो रो यू डी वाई डी जी प्लस पार्शल ओ पार्शल एक्स पार्शल यू पार्शल रो यू डी वाई डी जी एंड डी एक्स। तो यहाँ पे हमने आउटफ्लो ले लिया। इनफ्लो में आप लोग देख सकते हैं रो यू डी वाई एंड डी जी था, बट आउटफ्लो में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाते हैं, यू भी आ जाता है, वाई भी आ जाता है, तो जी भी आ जाता है। तो इसलिए हमने आउटफ्लो और इनफ्लो को अलग अलग से देखना है, उसको जो है ना वो कंपेयर करना है कि इनमें कौन सी चीज़ नहीं है। तो उसमें इनफ्लो में हमेशा एक्स नहीं होगा, अगर वो एक्स डायरेक्शन में होंगे, वाई के डायरेक्शन में होंगे तो वाई नहीं होगा।
और अगर वो जी की डायरेक्शन में होंगे तो जी नहीं होगा, बट आउटफ्लो में जिस भी डायरेक्शन में हो वो तीन चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, वाई भी, एक्स भी एंड जी भी। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इस अगर जो आपने ये बनाया हुआ है इसको देख के इसके अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे से जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास डी एक्स जो है ना वो ए की डायरेक्शन में है, डी वाई हमारे पास जी की डायरेक्शन में है, डी जी एच की डायरेक्शन में है। इसी तरह ई सी हमने छोटे पॉइंट्स ले लिए, कैसे जो चीज़ हमने यहाँ पे परफॉर्म करवानी है वो चीज़ हमने यहाँ से बेसिकली लेनी है, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट में मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि लॉ के अंदर जो वॉल्यूम था, ये जो टाइम का रेट था वो जैसे ही इंक्रीज़ हो रहा था, द रेट ऑफ टाइम इज़ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, यानी कि हमने कोई भी मास ले लिया उसका जो टाइम है, रेट ऑफ टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है मास का, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूसली अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ मासेस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ऑफ द सरफेस। दिस मीन्स तो दैट्स टोटल सिस्टम का जो मास है वो कंजर्व हो जाएगा, यानी कि जो फ्लो वगैरह है वो हमेशा टोटल सिस्टम के इक्वल होगा। तो जब वो टोटल सिस्टम के इक्वल होगा तो उसका जो मास फ्लो है वो भी कंजर्व हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ यू वी एंड डब्ल्यू हमारे पास वेलोसिटीज हमने ले लिए कंपोनेंट, एक्स वाई हमारे पास जो है ना वो डायरेक्शंस थी, ठीक है, और डी एक्स डी वाई एंड डी जी हमारे पास डायमेंशन आ गया, ठीक है। डायरेक्शन और डायमेंशन एक ही चीज़ है, बस जस्ट उसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेना है। अच्छा, डेरिवेटिव हमने ले लेना है तो डायरेक्शंस भी हमारे पास आ जाएंगी, डायमेंशंस भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनफ्लो में जो है ना वो देख लिया, द फेज थ्रू ए बी सी और डी के थ्रू हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफ्लो वाला हो जाएगा। तो इनफ्लो में हमने सिंपल से रो वगैरह ले लिया, रो की वैल्यूज पुट कर ली, यहाँ पे वी की वैल्यूज लिख ली, और जैसे ही हमने वी की वैल्यू लिखी तो जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे यू बन गया। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे देखी कि इनफ्लो के अंदर हम जो है ना जिस डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं तो उस डायरेक्शन को हम नहीं लिखते, बट आउटफ्लो में अगर हम उसी डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं तो उसको हम मेक श्योर करते हैं कि उसको हम लिखते भी हैं और उसको हम साथ में पढ़ते भी हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे हमने उसको देखा। अच्छा, इनफ्लो में हमने देख लिया, आउटफ्लो में भी देख लिया, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे और इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन ले ली, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने इसकी डायग्राम बना लिया है। 3 डायमेंशन हमारे पास होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जी एक्सिस होता है, ठीक है। इसको हमने ए बी सी डी से इसको जाहिर कर लिया और एक हमने क्यूब बना लिया, ठीक है। क्यूब आप लोगों को पता है 6 उसकी जो है ना वो पोर्शंस होते हैं, एंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसको बना ली और यहाँ पे हमने ले लिया कि मतलब डी एक्स डी वाई फ्लो देख लिया किस तरफ है, लाइंस का फ्लो हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो एक्स की डायरेक्शन में आप देख सकते हैं डी एक्स हो जाता है, वाई की डायरेक्शन में डी वाई डी जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने उसके लिए फ़िक्स कर ली। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि इसकी हमारे पास क्या चीज़ है। दिस लास्ट स्टेट दैट द टाइम रेट्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ मास फ्लूइड विद इज इन द वॉल्यूम मस्ट बी equal to the rate of must be equal to the rate of flux of masses of fluid across the surface. दिस मीन्स तो यहाँ पे वो ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारे पास जो ये लॉ है ये स्टेट करता है कि जो टाइम है हमारे पास, जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो, यानी कि मास ऑफ फ्लूइड जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहा है विद द वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब वो इंक्रीज़ होता है तो वो मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लक्स। एक तरफ से वॉल्यूम का टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरी तरफ से जो उसकी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, वो मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ द मासेस ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड के अंदर मासेस वगैरह हैं उनके इक्वल लाजमी होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है ना वो थियोरेटिकली फॉर्म आ जाती है, टोटल मास ऑफ सिस्टम कंजर्वेशन मैथमेटिकली। अब अगर उसको मैथमेटिकली देखें या मैथमेटिकली कंसिडर करें तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। टाइम रेट ऑफ जो है ना वो इक्वल हो जाता है चेंज ऑफ मास वगैरह। यहाँ पे हमने कुछ वेलोसिटीज़ ले लिए हैं, यू ले लिया, वी ले लिया, डब्ल्यू ले लिया, और द वेलोसिटी कंपोनेंट
इन एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी कंपोनेंट ले लिया एक्स में, वाई में एंड जी में। उसकी जो डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी वो डी एक्स डी वाई एंड डी जी। तो ये हमारे पास कोई डायरेक्शन हो जाएंगी, आर द डायमेंशंस ऑफ द फ्लूइड, यानी कि इसको आप डायरेक्शन भी कह सकते हैं, डायमेंशन भी कह सकते हैं। सो ये कुछ डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। मास फ्लो इन थ्रू द फोर्स ए बी सी डी पर सेकेंड, यानी कि जो मास फ्लो है फेस का वो ए बी सी डी यानी पर सेकंड में कितना होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रो हमने ले लिया, रो एम ओवर एस होता है हमेशा हमारे पास। हमें इस चीज़ का पता है कि जो रो होती है वो हमारे पास एम ओवर एस होती है। अब यहाँ पे एम की जगह पे हमने यहाँ से रो की वैल्यू निकाली, जो कि एम इज़ इक्वल टू रो इंटू वी। तो यहाँ पे रो इंटू वी आ जाएगा, तो एम की जगह पे हम उनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, एम की जगह पे हमने उनकी वैल्यूज पुट कर ली, तो यहाँ पे रो वी ओवर एस आ गया। तो v की जगह पे हमारे पास a क्रॉस l होता है, यानी कि लेंथ इंटू एरिया होता है। तो उस चीज़ को हमने लिख लिया रो क्रॉस a क्रॉस एंड l ओवर s। अब s जो है ना हमारे पास l ओवर s जो है वो इक्वल होता है u के, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है और हमें इस चीज़ का पता है कि डिस्टेंस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम वगैरह आप इसको देख सकते हैं। तो l ओवर s हमारे पास हमेशा u के इक्वल होता है, तो उसको हमने लिख लिया। अब रो u a हमारे पास आ गया, यहाँ पे रो यू ए डी वाई और डी एक्स डी जी हमने ले लिया। एक्स हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में था, तो इसी वजह से हमने एक्स को अवॉइड कर दिया, एक्स डायरेक्शन में इसको नहीं लिखा। तो रो यू डी वाई एंड डी जी आ गया। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखना है कि मास फ्लो आउट थ्रू द फेस। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इन फ्लो भी देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आउट फ्लो हमारे पास कैसे होता है मास का। ठीक है, मास का आउटफ्लो हमारे पास ई एफ जी एच आ जाता है। तो रो यू डी वाई डी जी प्लस पार्शल एक्स पार्शल यू पार्शल रो यू डी वाई डी जी एंड डी एक्स। तो यहाँ पे हमने आउटफ्लो ले लिया। इनफ्लो में आप लोग देख सकते हैं रो यू डी वाई एंड डी जी था, बट आउटफ्लो में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाते हैं, यू भी आ जाता है, वाई भी आ जाता है, तो जी भी आ जाता है। तो इसलिए हमने आउटफ्लो और इनफ्लो को अलग अलग से देखना है, उसको जो है ना वो कंपेयर करना है कि इनमें कौन सी चीज़ नहीं है। तो उसमें इनफ्लो में हमेशा एक्स नहीं होगा, अगर वो एक्स डायरेक्शन में होंगे, वाई की डायरेक्शन में होंगे तो वाई नहीं होगा, और अगर वो जी की डायरेक्शन में होंगे तो जी नहीं होगा। बट आउटफ्लो में जिस भी डायरेक्शन में हो वो तीन चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, वाई भी, एक्स भी एंड जी भी। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इस अगर जो आपने ये बनाया हुआ है इसको देख के इसके अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे से जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास डी एक्स जो है ना वो ए की डायरेक्शन में है, डी वाई हमारे पास जी की डायरेक्शन में है, डी जी एच की डायरेक्शन में है। इसी तरह ई सी हमने छोटे पॉइंट्स ले लिए, कैसे जो चीज़ हमने यहाँ पे परफॉर्म करवानी है वो चीज़ हमने यहाँ से बेसिकली लेनी है। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट में मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि स्टेटमेंट हमारे पास ये थी कि लॉ के अंदर जो वॉल्यूम था, ये जो टाइम का रेट था वो जैसे ही इंक्रीज़ हो रहा था, द रेट ऑफ टाइम इज़ इंक्रीज ऑफ मास ऑफ फ्लूइड, यानी कि हमने कोई भी मास ले लिया उसका जो टाइम है, रेट ऑफ टाइम है वो इंक्रीज़ हो रहा है मास का। ठीक है, कंटिन्यूसली। तो कंटिन्यूसली अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा हमारे पास रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ मासेस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ऑफ द सरफेस। दिस मीन्स तो दैट्स टोटल सिस्टम का जो मास है वो कंजर्व हो जाएगा, यानी कि जो फ्लो वगैरह है वो हमेशा टोटल सिस्टम के इक्वल होगा। तो जब वो टोटल सिस्टम के इक्वल होगा तो उसका जो मास फ्लो है वो भी कंजर्व हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ यू वी एंड डब्ल्यू हमारे पास वेलोसिटीज हमने ले लिए कंपोनेंट, एक्स वाई हमारे पास जो है ना वो डायरेक्शंस थी। ठीक है, और डी एक्स डी वाई एंड डी जी हमारे पास डायमेंशन आ गया। ठीक है, डायरेक्शन और डायमेंशन एक ही चीज़ है, बस जस्ट उसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेना है। अच्छा, डेरिवेटिव हमने ले लेना है तो डायरेक्शंस भी हमारे पास आ जाएंगी, डायमेंशंस भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनफ्लो में जो है ना वो देख लिया, द फेज थ्रू ए बी सी और डी के थ्रू हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफ्लो वाला हो जाएगा। तो इनफ्लो में हमने सिंपल से रो वगैरह ले लिया, रो की वैल्यूज पुट कर ली, यहाँ पे वी की वैल्यूज लिख ली, और जैसे ही हमने वी की वैल्यू लिखी तो जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे यू बन गया। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे देखी कि इनफ्लो के अंदर हम जो है ना जिस डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं तो उस डायरेक्शन को हम नहीं लिखते, बट आउटफ्लो में अगर हम उसी डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं तो उसको हम मेक श्योर करते हैं कि उसको हम लिखते भी हैं और उसको हम साथ में पढ़ते भी हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे हमने उसको देखा। अच्छा, इनफ्लो में हमने देख लिया, आउटफ्लो में भी देख लिया।